अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की जो वीडियो है ये ना किस्त किस्त में बनी है, यानी कि 2-3 दिन का ये वीडियो है। और जैसा कि हर किसी की ज़िंदगी में होता है, कभी खुशी कभी गम, तो बस यहाँ पे वैसे ही माहौल चल रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का ना 6:30 हो रहा है और हम आ चुके हैं छत पे, क्योंकि काम है। ये जो पाइप है ना, वो पाइप को नीचे में गिराना है, क्योंकि आज उधर का पूरा धोएंगे। टाइम बिल्कुल भी नहीं है और काम ना ख़त्म हो चुका है, तो सोचे कि धो के हटा दे। और मेरे हाथ में है पुदीना, तो पुदीना आए हैं लगाने के लिए कि कोई भी गमला खाली होगा ना तो उसमें पुदीना लगा देते हैं। तो लगा दिए हैं पुदीना और अब ना पाइप को ना पहले नीचे गिरा देते हैं, ताकि सब आज धुला जाए। तो झाड़ू भी फेंक दिए, पाइप भी फेंक दिए, अब चलते हैं नीचे। तो पाइप वाइप ना नीचे डाल चुके थे, यानी कि फेंक चुके थे। और उसके बाद हम सोचे सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और अब्बा इधर झाड़ू लगा रहे थे ना, तो हम अब्बा को देखे तो हम कहे अब्बा आप छोड़ दीजिए, हम झाड़ू लगा ही रहे हैं। तो अब्बा चले गए हैं, इनके साथ बात कर रहे हैं बैठ के, और हम यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा डस्ट, अभी आप लोग देख ही रहे कि इधर बीच हम 2-3 बार आके इधर हम झाड़ू लगा चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ झाड़ू लगाने से तो काम नहीं होगा, और दरवाज़ा है गंदा है तो अच्छा भी नहीं लगता है। जबकि मन एकदम ना गुस्सा आ जाता है, खिसिया जाता है। हम लोग में जैसे है कि मन एकदम ना खिसिया जाता है कि छोड़ देते हैं, नहीं करते नहीं करते। लेकिन फिर अपने से ही लगता है ना, क्योंकि एक इंसान के ऊपर हम सही बता रहे हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि आप कितना काम करती हैं, कितना मेरे पास काम का भंडार है और जिम्मेदारी इतनी लोग डाल दी है ना। जैसे होता है ना कि कोई कुछ काम करता है तो हाँ हाँ ये वो भी कर लेगी, हाँ वो भी कर लेगी। अभी मेरे पास कितना सारा काम है। पहला तो वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, सबसे बड़ा झमेला एडिटिंग में ही होता है। उसके लिए आपको 2-3 घंटा बैठना पड़ता है। उसके बाद घर, ईद, शादी, सिलाई, समझ लीजिए सारा बर्डन कम था कि अभी इधर का भी बर्डन है। और ये जो हैंडपम्प के पास वाला एरिया है ना, ये अभी जो लगातार काम हुआ है उसकी वजह से पूरा टाइल्स में ना जैसे मिट्टी सीमेंट ये सब बैठ गया है। और गलती हम इसमें और किसी का नहीं कहेंगे, मेरे हस्बैंड की ही गलती है। क्योंकि हम इनको ना रोज़ कह रहे थे कि जब काम हो रहा था ना, जब लास्ट में वो लोग मुंह हाथ धोती थी, तो हम बोलते थे इनसे कि उनसे बोल दीजिए कि थोड़ा सा झाड़ू उस समय रगड़ देंगे। क्योंकि उस समय क्या था ना, हम लोग का रोज़ा खुलने का टाइम था, तो हम लोग अपना उसी में लग जा रहे थे। अब रात में थोड़ी अब बैठ के धोएंगे, तो हम इनसे रोज़ कह रहे थे। लेकिन ये कह रहे हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे, तुमको ज़्यादा दिक्कत हो रहा, हम कर देंगे। लेकिन हमको पता है कि कोई नहीं करने वाला है। और जैसा कि हम आप लोगों से 2-3 दिन से कह रहे हैं कि काम हो चुका है, काम बंद हो चुका है, लेकिन ना कोई भी नहीं सुना। ये धोए ही नहीं, 3 दिन से हाँ धो देंगे, हाँ धो देंगे। तो आज हम सोचे हैं कि पाइप से ना आज हम धो ही देंगे। फ़िलहाल जो सोचिए वो होता नहीं है। फ़िलहाल यहाँ फ़िलहाल अब्बा आए हैं ना, तो हम जिया से बोले कि अब्बा के लिए चाय बना दो, क्योंकि अब्बा रोज़ा नहीं रहते, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनके पैर और में दर्द है ना, तो दवा चलती है इस वजह से। तो यहाँ पे इधर हम झाड़ू लगाना शुरू कर दिए हैं, और जिया ना अब्बा के लिए चाय बना रही है। अभी उसका चाय, अभी तो सो रही थी तो अब आधी नींद में उठी है। उठते उठते जल्दी से हम झाड़ू उड़ू लगा के ना हम भी वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे, जब तक अब्बा के लिए चाय वाय बनाएगी। तो यहाँ पे पूरा धूल ही धूल हो गया। पहले सोचे कि पानी अगर मार देते हैं, पानी से ना धूल नहीं उड़ता, लेकिन अब फुल झाड़ू से ना फिर झाड़ू नहीं लगता। और सीख झाड़ू से लगाइए ना तो हाथ दर्द हो जाता है, पूरा भारी हो जाता है ना। तो उधर का झाड़ू उड़ू लगा के और कूड़ा उठा के, और उसके बाद हम आ चुके हैं रूम में, क्योंकि पहले घर का काम भी कर ले। और अभी सुबह का ना मेरे ख्याल से 7 भी नहीं बजा था, इतनी सुबह सुबह का टाइम था। तो
बस इधर का कर देते हैं और आप लोग को दिखाते हैं चुपके से कि ये देखिए अब्बा बैठ के ना इनसे बात कर रहे हैं। और जब अब्बा आते हैं ऐसे बैठ के बात करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ दोनों लोग, और हम फिर बीच में जाके डिस्टर्ब नहीं करते। वैसे तो हम कभी भी अब्बा से या भैया से कभी भी बैठ के ना बात नहीं की है, हमें बहुत शर्म आती है, साथ में बैठते ही नहीं है जहाँ तक ये है। तो बस यहाँ पे अपना काम वाम कर लेते हैं, और ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। कल हमको पता था कि हाँ घर में क्या आया, वो भी अचानक से आया है। आप लोग को भी दिखाते हैं। मैके से ना ईदी आई है, और ईदी में इस बार क्या आया, हर बार तो सूट यही सब आता था, तो इस बार क्या आया, इस बार काम की चीज़ आई है। और देख के ना वाकई बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी और हम 2-3 साल से कह रहे थे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। अब अंदाज़ा लगा लिए आप लोग कि क्या आया है। तो एसी आया है, और एसी मिला है इस बार मैके से ईदी। फ़िलहाल यहाँ पे बता देते हैं, वोल्टास का है और 1.5 टन का है। और हम लोग तो भई अपने घर में कभी देखे नहीं थे एसी। जो हकीकत है हकीकत है, मैके में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ की बात बता रहे हैं। तो देख के बड़ा खुशी हुआ। और बच्चे भी हैं क्योंकि घर में छुट्टी है, तो सभी बच्चे थे और मिलजुल के, ये तो ऑफ़िस चले गए थे जब ये भैया आए ना, तो ये ऑफ़िस चले गए थे। और हम सोच रहे थे कि कैसे काम करवाएंगे, कैसे होगा। हमें ना थोड़ा सा ये सब में घबराहट होने लगता है कि कैसे कर पाएंगे, कैसे। वैसे तो करना चाहे तो इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी तो बच्चे थे, जिया भी थी, तो अपना इधर लगने की तैयारी हो रही है, लग जाए। और जैसा कि कभी हम सोचे ही नहीं थे कि हाँ इतना ज़्यादा, पहले वो भैया बोले कि डस्ट होगा, तो आप अपना देख लीजिए कुछ हटाने उठाने वाला, तो हमें लगा हल्का फुल्का होगा। वैसे भी ईद की तो साफ़ सफाई करनी ही है, तो हम सोचे कि हो जाएगा, लेकिन इतना डस्ट होगा ये नहीं पता था। फ़िलहाल एसी लग चुका है, और अब चलते हैं साफ़ सफाई करने। और देखिए पूरा घर का हालत क्या हो गया। और हम लोग को साफ़ सफाई जब हम लोग स्टार्ट किए तो करते करते हम लोग को ना शाम हो गई थी, क्योंकि पूरा रूम धोए। और यही जो डस्ट है ना, वो भैया बच्चे सब लोग ले लेके पूरे घर में धूल ही धूल, ऊपर से हवा भी, पंखा भी चल रहा था, तो उसकी वजह से ना पूरा घर ही धूल धूल हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं, और एक एक चीज़ अब ये कह सकते हैं कि ईद वाली जो डीप क्लीनिंग है ना, आज बेमन से ही, कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन हो गया फ़िलहाल। तो बस हम लोग अपना इधर से साफ़ सफाई, और जितना भी सब कुछ था, पर्दा चद्दर और ये बैग वॉग से लेके सारा चीज़, यहाँ तक कि लूसी के ना खाने में भी चला गया था। वहाँ पे थोड़ा सा खाना रखा था, जैसा कि हम बताए ना, हमें मालूम नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था कि इतना ज़्यादा डस्ट होगा। और बेड हमारा इधर है, तो हमें लगा ना वो सीधे सिर्फ नीचे में ही डस्ट गिरेगा, लेकिन पूरा घर बर्बाद हो गया। उधर हॉल का देख लीजिए, तो हॉल भी पूरा फैला हुआ है। तो अब घर में कुछ नया आया है, खुशी तो है, खुशी के साथ साथ गम भी है, क्योंकि गम भी लेकर आया है। तो साफ़ सफाई ना शाम तक में तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, मेरी क्या जिया भी, क्योंकि जिया भी सुबह से ही, हम लोग ना बैठे तक नहीं थे, खड़े कभी बाहर काम हो रहा है, कभी अंदर काम हो रहा है, तो तार लगाइए। और ये रहते ना तो शायद इतना हम लोग के ऊपर बर्डन नहीं होता, या जीसू भी होता तो जीसू के ऊपर भी जैसे होता कि वो हेल्प करा लेता, लेकिन हम लोग को कराना पड़ रहा है। और एसी ना जीसू के रूम में लगाएं, क्योंकि हम लोग का रूम तो आपको पता ही है कि वो खुला हुआ है ना, नीचे जो सीढ़ी जाने का लिए है, तो इसीलिए हम सोचे कि जीसू के रूम में ही लगवा देते हैं। एक यही रीज़न है, वो हम पहले ही क्लियर कर दे रहे, क्योंकि मुझे पता है कि फिर बाद में ना कमेंट आने लगते हैं। तो यहाँ पे ये है ना कि ये रूम हम लोग का पैक है ना, और वो वाला जब पैक हो जाएगा, जब हम लोग का फर्नीचर का काम हो जाएगा, तब इंशाल्लाह देखा जाएगा, तो उस रूम में भी एक एसी लग जाएगा। वैसे इनको एसी नहीं पसंद, इनको सूट ही नहीं करता, तो हम लोग कूलर में भी रह लेंगे। अगर ज़्यादा कभी गर्मी हुआ तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, इतना सारा जगह, तो ऊपर से जीसू कहाँ यहाँ रहता है। तो ये चीज़ है। और उधर उधर हम ना देख भी रहते, क्योंकि लूसी इधर उधर अपना टहल रही थी, तो पूरा घर फैला हुआ ना, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं चोट वोट भी ना लग जाए। और ये ना एसी वाले भैया 8 बजे से ही आए हुए थे, और वो गए कब हैं,
मेरे ख़्याल से पौने 12 बजे के लगभग। तो काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हम लोगों की जो वॉल है ना वो काफ़ी मज़बूत है, तो उसमें ना होल ही नहीं हो पा रहा था। उनको सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे लग गया और फिर बाहर भी तो उनको ड्रिल करना था। तो ये सब चीज़ों में ना थोड़ा उनका टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी हम लोग पूरा रूम धोएँगे, लेकिन उससे पहले ना ये हुआ कि ये जितना भी मिट्टी-उट्टी है इसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये ना ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी था और जैसे ईंट-ऊँट का था, तो ये सब चीज़ें ना वो जो होल है उसमें फँस जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा। तो जिया से हम बोले कि पहले तुम झाड़ू-वाड़ू लगा लो और उसके बाद फिर पानी लगाएँगे और पूरा रूम अच्छे से धोएँगे। सिर्फ यही रूम नहीं, सारा रूम धुलाएगा। और यहाँ पे जो जीसू का पर्दा है लगे हाथ, इसको भी निकाल देते हैं। ये भी डस्ट डस्ट हो ही गया है और ईद में तो वैसे भी निकलता ही धोने के लिए। तो जीसू को हम बोले, हम क्या बेटा एक और ले लो अपनी पसंद से जो तुमको अच्छा लगे, ताकि चेंज हो सके। नहीं तो एक ही है तो ना दिक्कत होता है, जब सूख जाएगा तभी तो दूसरा लगाएंगे। तो बस यहाँ पे पर्दा लगा निकाल लेते हैं, लगाना निकालना। और हाँ, एक चीज़ तो बताई नहीं कि एसी का ना बस ऐसे ही फिट ही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि तार और का अभी इसमें बहुत सारा झमेला है, सिर्फ एसी ही है ना। तो अभी ऊपर से हम लोग का जो वोल्ट क्या बोलते हैं जो होता है ना, तो वो कम है, जैसे 2 वाट का, कैसे वाट का, ऐसे ऐसे होता है। तो हम लोग को ना लाइन ना और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3-4 ऐसे ये बता रहे थे कि लेना पड़ेगा उसके बाद ही, क्योंकि लाइन ना हम लोग का लोड नहीं ले पाएगा इस तरह से। और एसी हम लोगों का इन्वर्टर फ्रेंडली भी है, यानी कि इन्वर्टर पर भी एसी चल जाएगा। अभी नया नया निकल रहा है ना, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें। तो एक सुविधा ये भी है हम लोग के एसी में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पाइप लग चुका है और हम लोग धुलाई स्टार्ट कर चुके हैं। वो जो एसी का तार है ना वो लटक रहा था, तो हम सोचे कि ऐसा ना हो कि पानी वानी उस पर पड़ जाए तो करंट वरेंट, जबकि कहीं कनेक्शन तो है नहीं लेकिन फिर भी मेरा दिमाग है। तो हम जिया से बोले ना कि वो जो तार है ना उसको ऊपर में कर दो और फिर हम लोग इत्मीनान से अच्छे से धोएंगे। पूरा इधर गंदा हो चुका था, तो बस हम धो लेते हैं और फिर आप लोगों को सबसे लास्ट में मिलते हैं और रूम को भी दिखा देते हैं अच्छे से कि कैसे एसी लगा। फिलहाल इधर रूम तो धो चुके हैं और बाहर ना एकदम पानी पानी हो गया है। जिया ना आवाज़ें लगा रही थी, तो हम सोचे जब हम जा ही रहते तो हम सोचे आप लोग को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पूरा पानी भर गया, पानी ना जा ही नहीं रहा है और जिया बाल्टी लेके और धोना भी शुरू कर दी थी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गया था ना। तो ये बोली कि धो देते हैं, लेकिन वो पानी जा ही नहीं रहा था। जब पानी नहीं जा रहा था तो कूड़ा कैसे, वो मिट्टी कैसे जाता। तो हम इसको बोले ना कि बेटा जितना हो रहा है इधर से करके आ जाओ, जब पानी निकल जाएगा तो फिर झाड़ू लगा देना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिलहाल देख लीजिए घर का पूरा सब कुछ धो के सुखा भी चुके हैं और जीसू का रूम भी दिखा देते हैं। बढ़िया से धुल गया ना, तो अच्छा लगता है जब रूम वूम पूरा धुल जाता है ना, तो देखने में खूबसूरत लगता है और अच्छा भी, जैसे कि चमक जाता है, ये चीज़ है। तो एसी तो लग चुका है और उसके बाद जिया भी नहा वहा के आ चुकी है। एसी का मज़ा अभी हम लोग कोई भी नहीं लेने वाले। फ़िलहाल रूम को थोड़ा सा देखने लायक बना देते हैं। जिया से हम बोले ना कि बेटा अभी तक हम नहाने के लिए नहीं घुसे हैं, क्योंकि हमको ना काम वाम इधर निपटाने में ना काफ़ी टाइम लग गया, और जब पूरा काम हो जाएगा और उसके बाद ही फिर नहाने के लिए जाएंगे। जिया तो बाहर धोई ना तो भीग गई थी, तो हम बोले कि तुम नहा लो बेटा। तो चलिए चादर वादर चेंज कर लेते और ये ले लेके ना हम घूम रहे थे कि रखे कहाँ। अब वहाँ पे पहले उसका फ़ोटो वाला रखा था तो इसी के ऊपर रखा था, लेकिन अब लूसी के चक्कर में जब हट गया है तो हम सोचे लाओ इसको भी साइड में ही कर लें। और रिंग लाइट का ना कोई यूज़ ही नहीं होता है अपने घर में, ऐसे ही हम वीडियो बना लेते। सामान सब कुछ है, लेकिन बस ये ना कि झमेला लगता है हमें। एक बार रिंग लाइट लगाओ फिर वीडियो शूट करो, कितनी जगह आप ऐसे ऐसे कर करके बनाएंगे। मेरे पास काम कम है? नहीं, काम बहुत ज़्यादा है। तो इस सब जो झमेला है इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। तो जितना भी फ्लावर वावर था ना, ये सब भी हम लोग जब रूम धो रहे थे तो इसको भी धो दिए थे और धो के ना सुखा दिए हैं। तो ये सब भी एकदम मस्त वाला चमक चुका है। तो चलिए ये सब भी लगा देते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो हम जिया से कह रहे थे कि वो वाला जो फ्लावर पॉट है ना उसको ना साइड साइड में लगा दो, लेकिन एक ही स्टूल है, एक स्टूल और नहीं है, तो एक ही में लगा देंगी, यही हम उसको बोले थे, क्योंकि ऊपर में ना पूरा भरा भरा सा लग रहा है तो अजीब लग जाता है।
तो यहाँ पे जो टंगा था उसको भी वापस ही वहीं पर टांग दिए। हम सोचे ना कि एसी का जो रिमोट, हाँ एसी का रिमोट, तो वो तो हम बताना ही भूल गए। जब हम लोग देखे ना तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ऑन ऑफ करेंगे। कोई भी चीज़ है जब आप यूज़ करते हैं तभी आपको उनको समझ में आता है। तो वो जो भैया आए थे ना, हम उनसे बोले कि थोड़ा सा हम लोग को एसी के ये बारे में बता दीजिए। तो फिर वो बहुत अच्छे थे, तो वो फिर हम लोग को बताए, जिया को भी समझाए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। वैसे बहुत ज़्यादा झमेला तो नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ना जब घर में नई आती है, चाहे कोई भी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो, सब चीज़ आता सब है, लेकिन फिर भी वो लगता है नया चीज़ है, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ये सब चीज़ें, तो वो भैया बता दिए हैं। और जब कभी इंशाल्लाह जब एसी चलेगा तो रिमोट का हम लोग काम भी कर लेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे जिया ना टेबल यहाँ लगा दिया, और जो क्लॉथ था वो भी चेंज कर दी, क्योंकि आगे वाले का धोए तो दिए थे लेकिन ना लगाए नहीं थे, तो वो यहाँ लग गया। अब यहाँ का जो धोएंगे वो वहाँ पे लग जाएगा। फ़िलहाल चलिए वहाँ लगा दिए हैं, और वहाँ से भी ना एक फ्लावर पॉट हटा दिए हैं, बहुत भारा भारा सा लग रहा था, थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और हम मेरा बस चले तो जिया का, अरे जीसू का ये जो ऊपर वाला येलो वाला ना वो भी हम हटा दें, लेकिन बस मेरा बस ही नहीं चलता है, तो क्या करें। फ़िलहाल ये वाली जो चादर है ये बिछा देते हैं, और ये वाली चादर ना मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है ये लाइट कलर की चादर। चलिए इधर का उधर का सब जगह का काम हो गया मेरा, किचन का भी काम हो गया, पूरा किचन धोए, और बर्तन सब ना फिर से हम ना खंगाल खंगाल के, और जितना बर्तन था वो तो धोए, और जो धुला हुआ रखा था उसको भी ना फिर से धोए। तो किचन एकदम चमचमा चुका है। अभी फिर आएंगे, और इफ्तारी बनाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो है। कल हम इधर धोने वाले थे लेकिन धो ही नहीं पाए थे, तो आज लेकर आ गए हैं। और जितने स्पीड से आए ना उतनी स्पीड से फिर हम भाग भी गए, और जो बड़बड़ बड़बड़ इनके ऊपर हम मचाए थे ना, इनके ऊपर हम आज सारा गुस्सा उतारे। अच्छा तो था कि ये थे नहीं तो अब तब तो लड़ाई हो गया होता। क्योंकि जब हम इतने दिन से कह रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि थोड़ा सा बोल दीजिए कि झाड़ू से रगड़ के चली जाएंगी, नहीं तो ये जब सूख जाएगा ना, जम जाएगा, तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं। लेकिन हम तो ना बहुत बोलते, इनकी नज़र में ये रहता है ना कि बहुत बोलती है, ये चीज़ ये हो जाएगा, काम हो जाएगा, हम कर देंगे, हम कर देंगे, तो करें। हम और जिया दोनों लोग ना 1 घंटा हम लोग एकदम परेशान हो गए। इसमें पहले ऐसे ही धोए, उसके बाद फिर सर्फ डाल के फुला के, फिर उसके बाद फिर हम लोग धोए, करते करते ना समझ लीजिए नहीं छूटा ज़रा सा भी, वो ना टस से मस नहीं हुआ। अभी आप लोग को दिखाएंगे, इतना हम लोग उसको रगड़े लेकिन कुछ भी नहीं साफ़ हुआ, और पता नहीं अब लग भी नहीं रहा है कि साफ़ होगा। और इधर का जो एरिया ना ये इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है कि ये हैंड पंप है। अगर मान लीजिए किसी को नहाना ही हुआ, या कोई भी, अब जैसे शादी ब्याह का टाइम है, बर्तन वर्तन धोना तो बहुत गंदा लगेगा। लेकिन अब है मेरा पारा तो एकदम हाई हो गया था, तो अब ना इन्हीं से साफ़ करवाएंगे। जो मेहनत, क्योंकि ये करते नहीं है ना, तो इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है। बस बोल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा धो दो, थोड़ा सा धो दो, पता चलेगा। तो आज गुस्से में तो हम लोग पहले तो मेहनत किए, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ ही दिया। अब जब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल यहाँ पर पाइप में ना, हम पाइप में सोचे थे पहले कि पानी आ रहा है तो बाहर का भी जो एरिया है ना वो भी धो देंगे, वो भी पूरा धूल ही धूल है, और पैर पैर ना अंदर आता है। लेकिन पानी भी नहीं आ रहा था, पानी बहुत कम कम आ रहा था उसका। जैसे अब होगा, अब जाने का टाइम होगा तो इसीलिए, और हम लोग को पता भी नहीं चलता ना, बाहर नल है तो पता जैसे चलता कि हाँ पानी आ गया है तो काम स्टार्ट कर देते, बाद में पता चला। तो ये देखिए, ये है मेरे हैंडपम्प का इधर का एरिया, और कितना गंदा है। अब ये बताइए कि ये साफ़ कैसे होगा। हो सकता है कि आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, तो आइडिया एक दूसरे से जैसे शेयर करके पता चल जाता है ना। तो अगर आपके पास होगा तो प्लीज़ बताइएगा कि ये ना कैसे साफ़ होगा। तो यहाँ पे जिया ना तार से साफ़ कर रही है, लेकिन फिर भी ना नहीं साफ़ हुआ। और फिर हम आएंगे, फिर गुस्सा तो है ही, लेकिन फिर भी अब क्या करेंगे, गुस्से को साइड में करके और आज गए जिया की हेल्प करने के लिए। 2 बार गुस्से में ना हम अंदर भाग गए थे, हम क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब जिया को देखे कि कर रही है तो फिर हम भी आ गए, और हम झाड़ू लेकर यहाँ रगड़ रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं साफ़ हो रहा है।
और अभी हम सोचे कि अब हार्पिक भी नहीं था ना, कि हल्का सा हार्पिक डाल के देखते, हार्पिक ख़त्म हो गया था। तो देखेंगे नहीं होगा तो हार्पिक के साथ एक बार ट्राई करेंगे, वो बाकी तो आप लोग अगर कोई आइडिया होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग रगड़ना शुरू कर चुके हैं, और अब ना रगड़ रगड़ के जब थक जाएंगे तो उसका, क्योंकि गर्मी भी एकदम भयंकर वाली हो गई है और धूप भी ना एकदम सर पे चढ़ गया था, और उसके बाद ना फिर गुस्से के मारे फिर कोई वीडियो ऑडियो भी नहीं बनाए। तो बस इधर का धो लेते हैं, और उसके बाद अब चले, अब नहीं धोएंगे। जिया को भी हम डांटे, हम बोले कि अब तुम इधर का छोड़ दो, और उधर जो साइड में कल जो पानी भर गया था ना, तो उसका जो डस्ट था वो नीचे ही बैठा था, तो सूख गया था। तो हम बोले कि पहले उधर का झाड़ू लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ गंदा गंदा है, हम इधर का धो के और फिर उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे। तो बस यही था कहानी, कभी खुशी कभी गम, गम के साथ इंसान ज़िंदगी जीता ही रहता है। गुस्सा हंसी मजाक सब अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे की ना मेहनत को समझना चाहिए कि अगर कोई एक इंसान के ऊपर इतना बर्डन है तो वो कैसे कर रहा है, ये समझना। हम ये सब चीज़ों से ना हमें बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है अब थक गए काम काम के। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।